द शशांक रिडेम्पशन 1994 की अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म है जो फ्रैंक डाराबोंट द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हेवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डुफ्रेस ने टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे बेगुनाही के दावों के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंटरी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी, तस्करी के तस्कर एलिस रेड रेडिंग, मॉर्गन फ्रीमैन से दोस्ती करता है और जेल वार्डन के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में सहायक बन जाता है। सैमुअल नॉर्टन, बॉब गुंटन, विलियम सैडलर, क्लैंसी ब्राउन, गिल बेलोज और जेम्स विटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड, मेन, बैंकर एंडी डुफ्रेस ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए शशांक राज्य जेल पहुंचे। उसकी मित्रता एलिस रेड रेडिंग से है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक प्रतिबंधित तस्कर है, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की लॉन्ड्री में काम करने के लिए नियुक्त एंडी पर द सिस्टर्स और उनके नेता बोक्स डायमंड द्वारा अक्सर यौन उत्पीड़न किया जाता है। 1949 में एंडी ने गार्ड के कप्तान बायन हैडली को विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी तौर पर पैसे छुपाने में मदद करने की पेशकश की। सिस्टर्स के हमले के बाद एंडी लगभग मर ही गया। हैडली ने बोक्स को पीटा और अपंग कर दिया, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ। वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हैटलेन की सहायता के लिए जेल लाइब्रेरी में फिर से नियुक्त करते हैं, जो एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग अन्य जेल कर्मचारियों, अन्य जेलों के गार्डों और स्वयं वार्डन के लिए वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए करता है। एंडी ने राज्य विधायिका को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू कर दिया और जेल की जर्जर लाइब्रेरी को सुधारने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रूक्स को 50 साल की सजा के बाद 1954 में पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बैठा सका और अंततः उसने फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है, जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है। एंडी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। अकेलेपन से अपनी रिहाई के बाद एंडी ने उपेक्षा करने वाले रेड को समझाया कि आशा ही उसे सजा सुनाने में मदद करती है। 1963 में नॉर्टन ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू कर दिया, कुशल श्रम लागत को कम करके और रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया। एंडी उपनाम रांडेल स्टीफेंस का उपयोग करके धन शोधन करता है। 1965 में एंडी और रेड की दोस्ती टॉमी विलियम्स से हुई, जो चोरी के आरोप में जेल में बंद एक युवा कैदी था। 1 साल बाद एंडी उसे सामान्य शैक्षिक विकास (GED) परीक्षा पास करने में मदद करता है। टॉमी ने रेड और एंडी को बताया कि दूसरी जेल में उसके सेलमेट ने उन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी जिनके लिए एंडी को दोषी ठहराया गया था। एंडी नॉर्टन को जानकारी देता है, जो सुनने से इनकार कर देता है, और जब एंडी मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लेख करता है तो एंडी को एकांत कारावास में भेज देता है और हैडली ने भागने के प्रयास की आड़ में टॉमी को घातक रूप से गोली मार दी है। एंडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जारी रखने से इनकार कर दिया, लेकिन नॉर्टन ने लाइब्रेरी को नष्ट करने, गार्ड द्वारा एंडी की सुरक्षा हटाने और उसे बदतर परिस्थितियों में ले जाने की धमकी दी। एंडी को 2 महीने के बाद एकांत कारावास से रिहा कर दिया गया है और वह संशयग्रस्त रेड को बताता है,
कि वह रहने का सपना देखता है जिहुआतानेजो प्रशांत तट पर एक मैक्सिकन शहर। एंडी उसे बक्सटन के पास एक विशिष्ट घास के मैदान के बारे में भी बताता है और रेड से वादा करता है कि एक बार रिहा होने के बाद वह उस पैकेज को पुनः प्राप्त करेगा जिसे एंडी ने वहां दफनाया था। रेड को एंडी की मानसिक स्थिति की चिंता होती है, खासकर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने एक साथी कैदी से कुछ रस्सी मांगी है। अगले दिन की रोल कॉल पर गार्डों को एंडी का सेल खाली मिला। क्रोधित नॉर्टन ने सेल की दीवार पर लटके रकेल वेल्च के पोस्टर पर पत्थर फेंका, जिससे एक सुरंग का पता चला जिसे एंडी ने पिछले 19 वर्षों में अपने चट्टानी हथौड़े से खोदा था। पिछली रात एंडी ने सुरंग और जेल सीवेज पाइप के माध्यम से भागने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। नॉर्टन का सूट, जूते और बहीखाता ले लिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे। जब गार्ड उसकी तलाश कर रहे थे, एंडी ने रांडेल स्टीफन्स बनकर 370,000 से अधिक की रकम निकाल ली, एक कई बैंकों से लूटे गए धन का और शशांक में भ्रष्टाचार और हत्याओं के बहीखाते और अन्य सबूतों को एक स्थानीय समाचार पत्र को मेल करता है। राज्य पुलिस शशांक पहुंचती है और हेडली को हिरासत में ले लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। अगले वर्ष रेड को 40 साल की सजा के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वह जेल से बाहर जीवन के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे डर है कि वह कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। एंडी से किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और उसे एक कैश मिलता है जिसमें पैसे और एक पत्र होता है जिसमें उसे जिहुआतानेजो आने के लिए कहा जाता है। रेड ने फोर्ट हैनकॉक, टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको में सीमा पार करके अपनी पैरोल का उल्लंघन किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अंततः आशा महसूस हुई है। वह एंडी को जिहुआतानेजो समुद्र तट पर एक पुरानी नाव पर रेत डालते हुए पाता है और दोनों फिर से मिले दोस्त खुशी से गले मिलते हैं।